हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर बॉय सैफ लव फ्रॉम आरएसयू व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कल भी व्लॉग नहीं अपलोड किया क्योंकि जो मैंने गांव का व्लॉग अपलोड किया था दोस्तों, उस पर व्यूज़ ही इतने कम आए कि मेरा दिल ही नहीं किया कि कल मैं व्लॉग शूट करूं। तो खैर आज एक नई उम्मीद लेकर व्लॉग शूट करते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। दोस्तों बारिश का मौसम बना हुआ है। गर्मी तो सुबह शदीद थी, मतलब दिन के टाइम जब मैं कॉलेज था बस थी, शदीद गर्मी थी। लेकिन अभी देखें हर तरफ बादल छाए हुए हैं और अभी मैं ऊपर आया हूँ। तकरीबन अफ्तार में अभी पौना घंटा बाकी है और मैंने अपने कबूतरों को खोला है ताकि ये बाहर का मौसम एंजॉय कर लें। और दोस्तों इनको मैंने कवर करना होगा क्योंकि मैंने इनका शापर थोड़ा सा ऊपर करके बांधा था, इसीलिए कि कभी बारिश आ जाए तो मैं ये नीचे कर लूँ। ये शापर जब मैं खोलूँगा यहाँ तक आ जाएगा ताकि जो ब्रीड की हुई है जिन्होंने, उनको कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो दोस्तों। और इनका भी शापर साइडों पर लगा है, देखता हूँ फ्रंट वाला नीचे करूँ या ना करूँ। और कबूतर देखें खोले हैं मैंने, और कबूतरों का बच्चा देखें अब अपने माँ बाप के बराबर इसका साइज़ हो गया तकरीबन माशाल्लाह से। और अभी मैंने इसको खोला है तो ये खुद नीचे आ गया क्योंकि ये अपने माँ बाप को देखता रहता है नीचे आते हुए, तो अभी ये खुद ही नीचे आ गया। और दोस्तों मैंने अपने कबूतरों के अंडों की कैंडलिंग की थी कल। और दोस्तों ये एक गुड न्यूज़ ये है कि एक अंडा फर्टाइल है, और बैड न्यूज़ ये है कि दूसरा अंडा जो है वो ख़राब है, उसमें प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो चले वो हम ऐसे रख लेंगे, वो दूसरा ख़राब अंडा के कभी कबूतरों को अंडों पर बिठाना हो, बिठाने के लिए वो अंडे काम आ सकते हैं। तो दूसरा अंडा जो है उसमें अभी कुछ दिन बाकी हैं, इंशाल्लाह एक हफ़्ते तक बच्चा निकल आएगा उसमें से। दुआ कीजिएगा कि ये हो कि जो दूसरा बच्चा निकले वो ऐसे निकले कि ये बच्चा और वो बच्चा पेयर बन जाए, क्योंकि मैं दुआ करूँ एक इन दोनों में से नर बने और एक इंशाल्लाह मादी बनेगी ताकि हमारे पास एक और पेयर कंप्लीट हो जाएगा। हम इमेजिन तो यही करते हैं दोस्तों कि हमारे पास सब पेयर्स होंगे, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है दोस्तों। तो बर्ड्स हमारे सारे ये रहे दोस्तों। और ये देखें ये जो पेयर मस्ती कर रहा है, ये फीड करवा रहे हैं मादी को, इसलिए वो वाली डोली सेलेक्ट की हुई है। ये देखें मादी गई, ये जल्द इंशाल्लाह अंडे देगा यहाँ पर दोस्तों। और ऊपर वाली डोली में बच्चे सारे सेव हैं माशाल्लाह। इस डोली में वाइट वाली मादी के 2 अंडे आ चुके हैं, इस डोली में भी दोस्तों माशाल्लाह से अंडा आ चुका है। और ये जो फैलो की मादी थी जिसकी लड़ाई चल रही थी दोस्तों, और एक बैड न्यूज़ ही आपके लिए, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो फैलो की मादी ने उसके साथ लड़ाई की है कहीं। तो जब मैं सुबह आया तो दाने वाले बर्तन में वो दूसरी वाइट फीमेल मरी हुई पड़ी थी, उसका सर से खून भी निकल रहा था। तो दोस्तों उस फीमेल का हमारा नुकसान हो गया। और दोस्तों एक और नुकसान हमारा हुआ है, ये जो फैलो का पेयर था इसके 6 बच्चे थे, और जब एक बच्चा मरा 5 बच्चे रह गए थे। तो मैं उससे अगले दिन ही आया तो दोस्तों एक और बच्चा भी मरा हुआ अंदर सूखा हुआ पड़ा था, और बीच में 4 बच्चे बाकी रह गए थे। लेकिन इस फीमेल की गलती थी, इसने शायद 2 बच्चों के अलावा बाकियों को फीड करवाना ही छोड़ दिया। वो भूख से 3 बच्चे और मरे हैं दोस्तों, और जो 2 बच्चे बच गए हैं जिंदा वो ये नीचे बाहर आ गए माशाल्लाह। डोली मैंने उतार दी है क्योंकि इनके पलने के बाद मैंने इस पेयर को कॉलोनी में शिफ्ट करना है दोस्तों। और ये आगे मैंने जाली क्यों लगाई है ये मैं आपको बताता हूँ। जब इस पोर्शन में एक पेयर दोस्तों मैंने रखा हुआ था, उसने ब्रीड की थी, तो 3 बच्चे निकले थे, और 2 बच्चे जो जिंदा हैं वो कॉलोनी में, और पेयर भी कॉलोनी में है। जो एक और बच्चा था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था मरा। तो मैंने कहा शायद हादसाती मौत होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो उसकी गर्दन ही साथ नहीं थी। वो बिल्ली ने कारनामा किया था, उसकी गर्दन उतार के लेगी थी। तो मैं ऐसे करता हूँ अब जिस पोर्शन में बच्चे होते हैं आगे ये जाली भी लगा देता हूँ ताकि बिल्ली मस्ती ना कर सके, हमारे बच्चों का नुकसान मजीद ना कर सके। और दोस्तों ये देखें इतनी ज़्यादा पेलियाँ इधर चल रही हैं, ये सब बर्ड्स को तंग करती हैं। और दोस्तों ये पेयर कुछ दिन और मजीद यहाँ पर रहेगा इंशाल्लाह। ये पेयर लग चुका है तो फिर इसको उठाकर हम कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। और ये रहा हमारा ओगो का पेयर। दुआ कीजिएगा जल्द ये अंडे बच्चों पे आ जाए, ब्रीड कर जाए हमारे पास। और दोस्तों इनको मैंने कैल्शियम ब्लॉक्स चारों पेयर्स को नए लगाए हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों को नया लगाया कैल्शियम ब्लॉक, और वहाँ पर भी कॉलोनी में एक कैल्शियम ब्लॉक नया लगाया है। और देखिए दोस्तों ये मादी अंडों पे आई हुई है, लेकिन ये नर जो है उस दिन से मस्ती करना छोड़ रहा नहीं है, इसका उस नर से मार खाने का दिल आया हुआ है। लेकिन दोस्तों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फाइट्स ना हो कॉलोनी में ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो।
ये कबूतर के बच्चे के काम देखें दोस्तों, ऊपर से तो नीचे छलांग मार के आ गया था, अब ऊपर नहीं जाने हो रहा तो ये उड़ के थोड़ा सा ईंटों पर बैठा है। अभी ऊपर जाने के लिए देख रहा है कि कैसे जाऊँ, और ये गया, ये छलांग मारेगा अभी ऊपर। और दोस्तों अब इंशाल्लाह ये सीखना शुरू हो गया उड़ना। तो जैसे ही माँ बाप इसके बाहर इधर उधर उड़ते हैं, ये देखें, तो ये अपने पर अपने खोल के इस तरह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छलांगे मारता है, यूँ गिरता है पूरी तरह। अभी ये उड़ नहीं सकता। तो अभी देखेंगे, इसने छलांग मार के ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ये नीचे आ गया। और दोस्तों मैंने जो है अपने बर्ड्स की ये वाली शीट जो है नीचे कर दी है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे तक आ गई है। ये अभी शीट मैं यहाँ से भी तार से बांध दूंगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, आपको पता ही है, तो बर्ड्स को नुकसान नहीं होगा। अगर नीचे दाना पानी गीला होता है वो नुकसान बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अगर जो डोलियों में पानी चला गया, अंडे बच्चे हैं, तो उनका नुकसान बर्दाश्त नहीं हो सकता। उनकी ननी ननी जाने हैं, और जो अंडे आए हैं इतनी मुश्किल से 2-4 डोलियों में, वो भी हमारी ब्रीड ज़ाया ना हो जाए दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये ऐसे नीचे कर लिए। ये बर्ड्स बिल्कुल सेफ हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल मेरे साथ ऐसे सीन्स हुए हैं कुछ कि 2-3 बार बारिश हुई है, तो शीट मैंने नहीं लगाई हुई थी ऐसे, तो डोलियों में पानी तक गया था और डोलियाँ गीली हुई थी, और एक डोली में तो बच्चे भी पानी में डूब कर मर गया था। तो मुझे बहुत दुख था उस बात का, इसलिए मैंने शुरू से ही इस बार जो है शीट उतारी है बाकी केज की, लेकिन यहाँ से ये हिस्सा छोड़ दिया है ताकि ऐसी सूरत हाल में ये शीट काम आ सके हमारे। कबूतरों का भी अभी फ्रंट से कोशिश करूँगा कि मैं कवर कर दूँ। इनका बैनर जो है यहीं पर कहीं पर पड़ा हुआ था, वो ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों ये देखें, पालक मैं लाया था इनके लिए 2 गड्डियाँ, एक नीचे मैंने फ्रिज में रखी हुई है घर में, और एक लाकर मैंने इनको डाली थी, 2 बार डाली, और उसके बाद ये पूरी पालक जो है उसके बाद गल गई थी, और देखें ऐसे पड़ी हुई है। अभी मैं इसको उठाकर फेंक दूंगा। कबूतर के बच्चे की काफ़ी नाकाम कोशिशों के बाद एक कोशिश कामयाब हो गया और ख़ुद ही चला गया माशाल्लाह, वरना पिछले दिनों मैं खुद इसको उठाकर बाहर रखता था और ख़ुद अंदर जाता था। अभी दोस्तों दिल को एक खुशी होती है कि अपनी जो मेहनत है वो रायगा नहीं गई है, बच्चा बड़ा हुआ है, पर निकले और इतना बड़ा हो गया कि अब उड़ना शुरू हो गया। हर स्टेप जो होता है ना इसका, उसकी खुशी बहुत होती है दोस्तों। आपको तो ऐसे ही लगता है कि ये कबूतर का बच्चा है बस पाला हुआ है, लेकिन जिस बंदे ने रखा होता है उसके दिल की कैफियत ही और चीज़ होती है। हमारे पास कॉलोनी में, केज में, या कहीं पर भी किसी अंडे में से बच्चा निकले, उसकी खुशी इंतहा की होती है, क्योंकि जब रोज़ आना, और एक तो है भी गर्मी और ऊपर से रमज़ान, ऊपर आकर 2-3 चक्कर लगाना, इनका दाना पानी देखना, इनको हर तरफ से ऐसे कवर करना, इनका ख्याल रखना। फिर जब कोई हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है कि यहाँ पर अंडा आ गया, यहाँ पर बच्चा निकला है, बहुत दिल को खुशी होती है और पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है। जब कोई चीज़ हमारी यहाँ पर मरती है तो उस चीज़ का उतना ही ज़्यादा हमें दुख होता है जितना कि खुशी होती है किसी चीज़ का यहाँ पर ब्रीड करने की। लेकिन जब मर जाती है दुख होता है, लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ से इसको बांध दिया शीट को, ये देखे तार से इस साइड पर पक्का कर दिया, और उस साइड पर भी मैंने तार बांध दिया कि शीट यहाँ से हटे ना। बाकी इनका इतना ख़तरा नहीं है, ना डोलियों में पानी जा सकता है, अगर आई भी हल्की हल्की बारिश दाने में पानी में जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। अभी कबूतरों को बंद करता हूँ, और बारिश का मौसम हो रहा है, अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। बारिश हुई तो इंजॉय करेंगे बारिश को। कि दोस्तों आज आपको यही अपडेट देनी थी कि मैंने कबूतरों के अंडों की कैंडलिंग की है, और एक अंडा ख़राब है, और यहाँ पर भी कुछ डोलियों में मज़ीद अंडे आए हैं, और कुछ जो बर्ड्स मरे थे उनका बताना था। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई RSU को दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।